नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा तिकू है। मैं केयर आईवीएफ में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी के बारे में कुछ बात करने जा रही हूँ। यूट्रस या फिर गर्भाशय वो अंग है जहाँ पे महिला के शरीर में एम्ब्रियो या फिर भ्रूण इम्प्लांट होता है। फैलोपियन ट्यूब में अंडा और स्पर्म मिलने के बाद निषेचित होते हैं और उसके बाद जो भ्रूण बनता है वो नीचे उतर के गर्भाशय में पहुंच जाता है 5 से 7 दिन के बाद, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन या फिर आरोपण होता है। अगर गर्भाशय में कोई तकलीफ है, अगर गर्भाशय डिफेक्टिव है या नॉर्मल नहीं है, तो ये इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं होगा या फिर प्रेगनेंसी नहीं आएगी, और अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो मिसकैरेज या अबॉर्शन होने का रिस्क होता है, या फिर बच्चा ठीक से बढ़ता नहीं है, या फिर जल्दी डिलीवरी हो जाती है समय आने से पहले ही। यही कारण है कि वो महिलाएं जो मां नहीं बन पा रही हैं, गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, या जिनके बार बार मिसकैरेज हो जा रहे हैं, इन महिलाओं का गर्भाशय देखना बहुत ही ज़रूरी है। गर्भाशय को देखने के लिए ऐसे तो हम एक जो स्कैनिंग करते हैं जिसे अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, वो काफ़ी ही सरल तरीका है ये जानने के लिए कि गर्भाशय में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स गर्भाशय में हो सकती है जो नॉर्मल या फिर जो सरल हमारा अल्ट्रासाउंड है उससे नहीं पता चले। ऐसे केसेस में हम सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करने से गर्भाशय के भीतर में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर से पता चल जाते हैं। ये सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कैसे की जाती है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये टेस्ट आपके पीरियड खत्म होने के बाद किया जाता है, तो 5वें से 10वें दिन तक लेके आपके साइकिल में आप पहले फ़ोन करके जहाँ पे आपका टेस्ट होगा वहाँ पे बताइएगा कि आपका पीरियड किस दिन शुरू हुआ है। उस हिसाब से वो आपको स्कैनिंग का एक डेट बता देंगे। जिस दिन आप वहाँ पे पहुँचेंगे पहले आपको बोला जाएगा कि आप पेशाब करके अपना ब्लैडर एम्प्टी कर लीजिए। फिर एक नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड होता है ट्रांसवेजाइनल, पहले वो किया जाएगा। ये स्कैनिंग करने के बाद नीचे से वजाइना के थ्रू एक पतला सा ट्यूब, प्लास्टिक का ट्यूब आपके गर्भाशय के भीतर में डाल दिया जाएगा, जिससे हम थोड़ा सा सलाइन उसके अंदर पुश कर देंगे। ये सलाइन पुश करने के बाद फिर से स्कैन किया जाएगा। इस सलाइन की वजह से जब स्कैन करते हैं तो बहुत अच्छे छवि, बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं, जिससे हम गर्भाशय के भीतर में जो अगर डिफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर से हमको पता चल जाएंगे। बहुत ही सरल प्रोसीजर है, 20 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। कुछ लोगों को क्रैम्पिंग जैसा दर्द, जैसा पीरियड के समय या आपके माहवारी के समय जो दर्द होता है वैसा महसूस हो सकता है। उसके लिए आपको गोलियां या फिर एक इंजेक्शन लग सकता है टेस्ट होने से पहले ही, ताकि आपको ज़्यादा दर्द या तकलीफ ना हो। प्रोसीजर का रिपोर्ट तभी आपको पता चल जाएगा, आपका डॉक्टर आपको बता देगा, लेकिन आपकी जो पूरी रिपोर्ट है उसमें शायद 1 दिन तक लग जाए। टेस्ट के दौरान सिर्फ दर्द एक चीज़ है जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को तकलीफ होती है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर आप गर्भवती हैं या फिर आपको इन्फेक्शन है पेल्विस में तो ये टेस्ट नहीं किया जा सकता है। टेस्ट होने के बाद अगर हमको लगे कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने का रिस्क है तो आपको एंटीबायोटिक गोलियां दी जाएंगी 5 से 1 हफ्ते तक। अगर प्रोसीजर के बाद 2-3 दिन तक के बाद आपको बुखार आने लगे या फिर वजाइना के थ्रू आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गंध महसूस हो रही है, तो फिर अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है इस प्रोसीजर का, इन्फेक्शन होना। इस प्रोसीजर से हमको क्या पता चल जाता है? गर्भाशय के भीतर में अगर पॉलिप है, या फिर अगर कोई फाइब्रॉइड है, या फिर पहले से इन्फेक्शन होने की वजह से एडिशंस हो चुके हैं, या फिर गर्भाशय जब पैदा हुई थी महिला तभी से कुछ डिफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हमको सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी से पता चल सकती है। अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने से पहले आपका यूट्रस नॉर्मल है कि नहीं ये ज़रूर देखा जाए। अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रखी हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि आपके यूट्रस के अंदर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और इसीलिए ये सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी इन कंडीशंस में बहुत ही महत्व है। अगर आपको और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको उत्तर देने का कोशिश करूँगी। धन्यवाद।